अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है इफ़ v इज़ अ वेक्टर फॉर विच v डॉट आई ज़ीरो है, v डॉट जे की वैल्यू भी ज़ीरो है, v का डॉट प्रोडक्ट लें k के साथ तो भी ज़ीरो है, v फाइंड करना है। तो जो वेक्टर हमने फाइंड करना है उसको सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं और फिर हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर v इज़, तो बच्चों सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि वेक्टर v जो फाइंड करना है, लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर v इज़, तो वेक्टर v क्या होगा ये हमने लेट कर लिया। ये है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। तो ये वेक्टर v हमने लेट कर लिया। अब क्वेश्चन में जो कंडीशंस गिवन है उसी को वन बाय वन तीनों को सोल्व करेंगे। v का डॉट लेना है i के साथ, तो ये v है, इसका सबसे पहले हमने डॉट लेना है i के साथ। तो वेक्टर v लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। अब यहाँ पे इसका डॉट सिर्फ i के साथ लेना है, तो i, तो इट मीन्स मैं इस साथ लिख सकती हूँ कि j ज़ीरो है और k भी ज़ीरो है, सिर्फ i की वैल्यू है। तो x जब i का डॉट लेंगे इसी तरह i के साथ यहाँ पे ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा y से, तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो से, बेशक j डॉट j 1 होगा लेकिन इस ज़ीरो की वजह से ये वेक्टर ज़ीरो, जी वाला भी ज़ीरो। और हमें पता है कि दो सिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और v डॉट आई किसके इक्वल था, ज़ीरो के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब है x की वैल्यू आ गई ज़ीरो, x की वैल्यू ज़ीरो आ गई। अब दूसरी कंडीशन इसमें दी गई है v डॉट जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो। बच्चों अब हमने डॉट लेना है v का j के साथ और v है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, इसका डॉट लेंगे j के साथ, तो सिर्फ j वाली वैल्यू आएगी। i इसमें ज़ीरो है, j की वैल्यू है और k भी ज़ीरो है और इसका जवाब है इक्वल टू ज़ीरो। अब x जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो, y जब इस j से मल्टीप्लाई होगा y, और यहाँ पे साथ आ जाएगा j डॉट j, फिर k यहाँ पे ज़ीरो है इस वजह से ये भी ज़ीरो हो जाएगा। और हमें पता है j डॉट j दो सिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो y की वैल्यू आ गई ज़ीरो। तो अब हम फाइंड कर लेंगे v डॉट k। ये क्यों कर रहे हैं, यहाँ से हमारे पास इस वेक्टर रिक्वायर्ड वेक्टर v की वैल्यू आ रही है, x की आ गई, y की अब z की आ जाएगी। जब हम v डॉट k लेंगे तो v डॉट k किसके इक्वल है, ज़ीरो के। ये नीचे भी वेक्टर लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अब v का डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, इसका डॉट लेना है k के साथ। तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, इसको हम लिख सकते हैं ये ज़ीरो आई प्लस ज़ीरो जे प्लस ज़ीरो के। तो पहली वैल्यू ज़ीरो, दूसरी भी ज़ीरो, सिर्फ के का ही डॉट लेंगे, के डॉट के। तो हमें पता है के डॉट के 1 होता है, तो जी की वैल्यू भी आ गई ज़ीरो। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमने एक वेक्टर लेट किया था v, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। तो इसमें x अननोन था, y अननोन था, z तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं जो कि इसमें पुट कर देंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सो वेक्टर v इज़ वेक्टर v, तो हमारा वेक्टर v क्या होगा, v इक्वल था ज़ीरो एक्स आई, मतलब ज़ीरो आई, y की जगह पे भी ज़ीरो, इसके अंदर मैं पुट कर रही हूँ z की जगह पे भी ज़ीरो और साथ आ जाएगा k, तो इसका जवाब आ गया ज़ीरो। तो ऐसा वेक्टर जिसका जवाब ज़ीरो हो उसको कहा जाता है नल वेक्टर। तो इसका आंसर आ गया ज़ीरो, यानी कि नल वेक्टर। के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जिसका पार्ट नंबर 1 है शो डैट द वेक्टर्स 3i माइनस 2j प्लस के। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा और ये तीसरा। तीन वेक्टर्स दिए गए हैं जिनको हम a b c का नाम दे सकते हैं, u v w का नाम दे सकते हैं। ये हमने प्रूव करना है कि ये वेक्टर तीनों एक राइट एंगल बनाते हैं। तो पहले हमें ये प्रूव करना होगा कि ये तीनों एक ट्रायंगल की साइड्स हैं। अगर ये ट्रायंगल की साइड्स हुई तो ये फिर ये राइट एंगल भी बनाएंगी। तो अब ये कैसे प्रूव करेंगे, हम एक्सरसाइज 7.2 में भी कर चुके हैं कि तीन वेक्टर्स हैं, वो ट्रायंगल की साइड्स कैसे हैं, दो का सम करें तो तीसरी साइड बन जाए। तो हम यहाँ पे दो का सम करेंगे, अगर वो तीसरी साइड के इक्वल आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि तीनों ये जो वेक्टर्स हैं ये ट्रायंगल की साइड्स हैं। फिर राइट एंगल प्रूव करने के लिए दो का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, जवाब ज़ीरो आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये राइट एंगल भी है। तो पहले हम इनको नाम दे देंगे u v और w का। तो पहले को नाम दे देते हैं u का 3i माइनस 2j प्लस के, दूसरे को v का वेक्टर v दिया गया है i माइनस 3j प्लस 5k, तीसरा वेक्टर w है जिसकी वैल्यू है 2i प्लस j माइनस 4k।
तो ये तीन वैल्यूज़ हैं। अब पहले हमने ये प्रूव करना है कि तीनों ट्रायंगल की साइड्स हैं। वी वांट टू प्रूव दैट यू वी एंड डब्ल्यू आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, are the sides of the ट्रायंगल। तो पहले ये प्रूव करना है कि तीनों ट्रायंगल की साइड्स हैं, दो का सम। अब हमने कैसे देखना है, 2 + 1 3, -3 + 1 -2, 5 - 4 1, मतलब v और w का सम करें तो u बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि v + w = u। तो वेक्टर v है i -3j + 5k और w है 2i + j -4k। इसका सम आना चाहिए वेक्टर u, जिसकी वैल्यू है 3i - 2j + k। तो अब यहाँ पे दोनों का सम करेंगे, 2 + i 3i -3j + j, आंसर इज -j, 5k - 4k, आंसर इज +k। तो यहाँ पे भी 3i - 2j + k था। तो इन दोनों का सम इस वेक्टर u के इक्वल आ गया। तो प्रूव हो गया कि u v एंड w आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम यही लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे मैंने लिख दिया, हैंस यू वी एंड डब्ल्यू आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब हमें ये पता चल गया कि तीनों ट्रायंगल की साइड्स हैं। अब हमने ये प्रूफ करना है कि राइट एंगल बनाती हैं, दो का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आंसर 0 आना चाहिए। आप इनमें से अब जिसका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, मैं सिर्फ उसी का डॉट प्रोडक्ट ले रही हूँ। बाकी आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट 0 किस से आता है, तो इन दो से आता है, u और w से। डायरेक्ट समझ आ जाती है, ठीक है। अदरवाइज साइड पे सोल्व करके भी देख सकते हैं कि किसका डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो u का w से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, u की वैल्यू है 3i - 2j + k, इसका डॉट लेना है w के साथ और w वेक्टर है 2i + j - 4k। दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, 3 2s are 6 और i डॉट i, j का j के साथ लेंगे -2 और इसके साथ 1 है और साथ j डॉट j आ जाएगा, +k, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -4 है और साथ k डॉट k मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें पता है सिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। यहाँ पे j डॉट j 1 हो जाएगा, -4 और k डॉट k का जवाब भी 1 हो जाएगा। तो 6 -2 और -4, तो 6 -2 और -4 -6, जवाब आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि u v एंड w क्या हैं, राइट एंगल्स हैं। u v एंड w फॉर्म अ राइट एंगल। हम लिख सकते हैं लास्ट पे, हैंस u v एंड w फॉर्म अ राइट एंगल। तो यही इसका आंसर होगा, यही इसमें प्रूव करना था।